सभी भक्तों को हर हर महादेव। आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य, जहां आज संत समागम की एक बैठक का आयोजन किया गया है। पिछले लंबे समय से संत कार्यकारिणी विस्तार को लेकर चर्चा कर रहे थे। इसी चर्चा को देखते हुए उन्होंने पूर्व की कार्यकारिणी को विस्तार करते हुए अपना कार्यकारिणी बनाई, लेकिन कुछ गतिरोध स्थापित होने के बाद में संतों के कहीं न कहीं हृदय पे ठेस पहुंची है और उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया है। आप देख पा रहे हैं कि संतों ने अपना पक्ष रखा है। वह चाहते हैं कि संगठन अलग अलग भेदभाव न हो, संगठन में एकता और मजबूतियां आए। संतों का संदेश समाज के लिए उच्च नेतृत्व करता है। संतों का आगमन, संतों का उद्बोधन, संतों के विचार समाज में आदान प्रदान होते हैं। संत ही अगर अपने कर्तव्य से मुख मोड़ेंगे, संत अगर लोभी बन जाएंगे, लालची बन जाएंगे, तो ये संतों का जो है बिल्कुल उनकी अवहेलना होगी। मानव जाति के संदेश के लिए संतों को जितना निर्बल होगा उतना ही समाज सशक्त और उन्नत होगा। इसीलिए संतों ने एक मत बनाया और संतों ने कहा कि समाज कल्याण के लिए जो भी करना होगा उचित वो किया जाएगा। संतों का कहना है कि मानव जाति का संदेश के लिए, मानव जाति को सही रास्ता दिखाने के लिए सभी संतों की भागीदारी, सभी संत एक समान है, न कोई यहाँ बड़ा है न कोई यहाँ छोटा है। सभी संतों की जिम्मेदारी समाज के प्रति उत्तरदायी है और सनातन संस्कृति को जीवित अगर रखना है तो सभी संतों को एक मंच पर आना होगा। इसीलिए बार बार प्रयास किए जा रहे थे कि पुरानी कार्यकारिणी का विस्तार किया जाए, परंतु उसमें विसंगतियां होने के कारण जो है कार्यकारिणी नहीं बन पाई, सहमति नहीं बन पाई। लेकिन संतों ने आज की इस बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया। झीलों की नगरी उदयपुर से आपको ये आज ये भक्तिमय खबर आप जरूर देखें। उदयपुर के बहुत ही प्रसिद्ध गुलाबाग परिसर में ही खूबसूरत एक शिवालय है और इस शिवालय आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पुरानी प्रेस के बिल्कुल पास में ही, जहां एक समय लकड़ियों की ताल यहीं पास में हुआ करती थी और उसी के पास में सुंदर शिवालय का मंदिर है और बहुत ही प्राचीन स्थान है और धीरे धीरे यहाँ पर विकास कार्य भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि आज पहली बार इस शिवालय में आने का मौका मिला है। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। आज यहाँ संत समागम, संतों की बैठक चल रही है और संत आपस में चर्चाएं कर रहे हैं। गुरुदेव की जय हो। हम गुरुदेव के पास पहुँचे हैं, गुरुजी से जानेंगे आपका नाम और ये कौन सा स्थान है। नरसिंहदास हरिहर आश्रम गुलाब बाग के अंदर। बहुत ही प्राचीन स्थान है ये। हाँ जी, ये 400 साल पुराना आश्रम है। 400 साल पुराना आश्रम और महाराणा ने दिया हुआ है। आप कितनी साल से यहाँ पर हैं? मैं यहाँ करीब हूँ 30 साल से। 30 साल से। 30 साल जब पहले थे उस समय क्या स्थिति थी यहाँ की? हाँ, अभी तो ये सब नया निर्माण हो रहा है। पुराना वाला सब ये कर दिया और बहुत बढ़िया है, सब आनंद हो रहा है। 30 साल पहले तो बहुत ही यहाँ घना जंगल था। हाँ जी, जंगल था, बहुत ज़्यादा था। हाँ। अब तो रेल भी है, सब कुछ चलती है। हाँ, रेल पहले भी चलती थी। हाँ 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 जी, उस समय 30 साल पहले भी। हाँ 30 साल पहले भी चलती। अच्छा अच्छा। ये आप महाराणा का दिया हुआ, महाराणा जी का ये राजगुरु धुनी है। अच्छा, राजगुरु मठ कहलाता है। कौन से महादेव जी ये? महादेव ये जी ओंकारेश्वर महादेव। ओंकारेश्वर महादेव। हाँ। बड़ी सौभाग्य की बात है, जी। क्या बात है। ओंकारेश्वर महादेव मंदिर ये प्राचीन स्थान है। आप देखें यहाँ की सुंदरता, यहाँ की मधुरता, यहाँ का वातावरण, यहाँ की शुद्ध हवा। आहा, क्या बात है। बहुत माता मंगरा आ गया, करनी हाँ, माता का स्थान। करनी माता का स्थान, मासला मंगरा, तमस्त यहाँ पर स्थान और संतों की यहाँ पर बैठक चल रही है। गड़बड़ कैसे आपने नहीं क्या बेटा कैसे कर सकते? संत समागम की बैठक चल रही है। आप दृश्य देख पा रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव मंदिर गुलाबाग मंदिर का दृश्य है। गुलाबाग में संत समागम की एक बैठक रखी गई है। मानव जाति को संदेश देने वाले संत शिरोमणि सब यहाँ मौजूद है। सभी ने आज अपने अपने उद्देश्य में मानव जन कल्याण के ऊपर चर्चाएं की है।
और सनातन संस्कृति को हम कैसे जीवित रखें उसके ऊपर एक चर्चा और एक मंथन जो है वो किया गया है। आश्रम बाबा उल्लूदास जी की धुनी पर उदयपुर के सभी मठ मंदिरों के संत महंतों की एक विशेष मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्र के और सनातन धर्म के विषय में चिंतन किया गया और ये निर्णय लिया गया कि हमारे सनातन धर्म का उत्थान किस तरह हो और किस तरह आगे बढ़े। और हमारे संतों का विशेष सनातन के प्रति एवं धर्म के प्रति और हिंदू सनातन धर्म के प्रति, हिंदुओं के प्रति हमारे संगठन का विशेष योगदान क्या रहेगा, इस विषय में सब लोगों ने, हम सभी संत महंतों मठों मंदिरों के, उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे सनातन धर्म का उत्थान होना चाहिए। जो सनातन संस्कृति में विकृति आ रही है उसका पुनरुद्धार होना चाहिए। और आज सभी संतों ने ये निर्णय लिया और ये उदयपुर मंडल के विषय में भी चिंतन किया गया कि उदयपुर में संतों का एकजुट कैसे रहा जाए, सबको साथ लेकर के चलना, सबका साथ सबका विकास। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही हमारे सभी संतों का ये निर्णय लिया गया कि सबका साथ और सबका विकास हो, सब संगठित रहे और सनातन को आगे बढ़ाए। आज के विषय में सभी संतों ने पूर्ण रूप से योगदान दिया। उदासीन हरिहर आश्रम की तरफ से महंत सुंदरदास, मैं ये आशा करता हूं कि हमारा सनातन संस्कृति फलीभूत होगी एवं हम संत सभी संगठित रहेंगे एवं अपने जो अनुयायी है, भक्त सेवक है, उदयपुर वासी है, उनके लिए हम कुछ नया कुछ कर पाए, अच्छा कुछ कर पाए, यही संदेश समाज में जाए, इसी के विषय में हमने आज चिंतन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी महापुरुषों का, संत महंतों का, बहुत बहुत आभारी हूं मैं जो उन्होंने यहां आकर के मुझे अनुग्रहित किया। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उदयपुर के सभी संत महापुरुष, महंत महापुरुष सबकी उपस्थिति में हरिहर आश्रम के अंदर संतों की, महंतों की एक बैठक हुई और उस बैठक में ये सब चिंतन हुआ कि आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू के ऊपर जो आघात हो रहा है, हमारे कावड़ियों के ऊपर अनाचार दुराचार मारपीट हो रही है, इसके लिए रोकथाम होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े नेता जो विपक्षी नेता हैं वो भी जातिवाद की बात करते हैं, ये जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सनातन धर्म सबसे बड़ा सनातन धर्म है। सभी हम लोग एक जाति के, एक समाज के मानव मात्र हैं। एक बार हम कहीं गए थे, हरिद्वार गए थे और हरिद्वार में पंडित ने पूछा, हमारे एक साथ में भक्त थे, उनसे पूछा, बोले आप कौन जाति के हो? उन्होंने एक ही जवाब दिया, हम मानव हैं, बस हम सभी मानव हैं। या कोई जाति पाति पूछे नहीं, जो हरि को भजे सो हरि का होए। समाज में आज जो विघटन खड़ा हो रहा है, आज एक दूसरे के छिलके उतारे जा रहे हैं, एक दूसरे को नंगा किया जा रहा है शब्दों के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं सभी से, सनातन धर्मियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपको सावधान होना चाहिए। आप जब तक नहीं जागेंगे तो हिंदू संस्कृति जीवित नहीं रह पाएगी। इसलिए आप सबको सावधान जागृत रूप में रहना होगा, तभी जाकर के हमारी हिंदू संस्कृति जीवित रहेगी। ओम श्री राम। हाँ, ओम नमो नारायण। आज हरिहर आश्रम में हमारे सब संत भगवान की विशेष मीटिंग बुलाई गई थी। कारण आज जो अनाचार अत्याचार सनातन धर्म पे हो रहा है, उसका निवारण हम कैसे करें, इस विषय पर विशेष चिंतन मंथन किया गया है। एवं जो भी सनातन धर्मी हमारे विशेषकर उदयपुर वासी, उनसे निवेदन है कि सब एकता में बल है, एक रहें, सनातन धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म को बढ़ावा दें। आप सबसे मेरा यही निवेदन है। हरि ओम।
हमारे जो भी संत भगवान हैं उनके लिए सब एक हैं। न कोई जाति है, न कोई पाति है, न कोई ऊंच है, न कोई नीच है। हम सब एक हैं। हम सब भारत माता के संतान हैं। कोई अलग नहीं है, सब एक हैं। सब एक रहें, सब आनंद करें, हमारा यही संदेश है। हरि ओम। આશ્રમમાં गुलाबबागમાં सभी महापुरुषों संतों की और महापुरुषों की मीटिंग हुई। इसमें अच्छा सब निर्णय लिया गया। इसमें मैं खुश ही और सभी संतों को साथ में लेके चलना जरूरी है। मेरा विवादित भाषण हुआ, इसमें मैं एक बोलिया छी कि संत में कोई मोह रखना न જોઈએ। आ तो अध्यक्ष पद नहीं, पर कुछ भी होगा तो संत छोड़ने चला जाए नाम संत। इसमें मैं क्या विवादित दे दिया। तो ये सब संतों बैठा था, मैं ये बोले हूँ अध्यक्ष छुटाना आखी जिंदगी अध्यक्ष रहे, एवं मेरा अंतर का आशीर्वाद। कोई मारे मन भेद नहीं, कोई राग कोई है नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई रीह नहीं, कोई राग नहीं। बोलो सतगुरु देव की जय। तो संतों का आज समागम हुआ है, एक बैठक हुई है और आपको बता दें कि हरिहर इस ओंकारेश्वर आज मंदिर में एक बड़ा निर्णय लिया गया है। जन कल्याण और मानव हित के लिए समाज को हमेशा संत उपदेश देते आए हैं। संतों की कृपा से ही आज मानव जाति सुशोभित है। संतों ने ही इंसान को अच्छाई, बुराई और संगत का ज्ञान कराया है। ऐसे में संतों का आपसी मतभेद होना, आपसी बातचीत होना ये कतई ठीक नहीं है। संतों ने भी इस बात को समझा है, इस बात को परखा है और संतों ने ये निर्णय लिया है कि समय के साथ व्यक्ति को बदलना जरूरी है। एक बड़ी बात यहाँ से निकल कर आई है। बोलो श्री मेलडी मात की जय। जय जय सियाराम। आज हरिहर आश्रम उल्लूदास जी की धुनी पर सभी उदयपुर के महान संत की बैठक रही, जिसमें संतों द्वारा अनेकों निर्णय लिए गए। आगामी मीटिंग का भी निर्णय लिया गया। हो सकता है कि जो संत की सभा है कुछ नए सिरे से किया जाए या नई कोई धारणा बनाई जाए, ऐसा निर्णय लिया गया है। और संतों का विषय है, संतों ने निर्णय लिया, लेकिन पूर्व में जो मीटिंगें हुई उसमें संतों द्वारा मुझे कहा गया कि आप उद्बोधन कर सकते हो, बोल सकते हो। तो मैंने उसमें जो भी मेरी त्रुटियां रही हो, गलती रही हो, तो मैं क्षमा मांगूंगा। लेकिन बात यह है कि संतों का विषय है और संतों का आदेश रहेगा, तो हम संतों से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों के दास है। वो जो कहेंगे उस अनुसार हमको भी चलना पड़ेगा, क्योंकि संत और सारे संप्रदाय जो कहेंगे उस तरह से काम होता है और हम उनके चरणों के दास हैं। अगर कोई गलती हुई हो क्षमा करना। और एक बात और है, आज की जो ये मीटिंग हुई और संतों और महंतों ने उनकी बात सुनी और सुझाव भी बहुत अच्छा दिया है, उस पर विचार किया गया और उस विचार के अनुसार आगे की जो कार्यकारिणी है, आगे की जो बैठक है, उसमें बहुत बड़ा फेरबदल होगा। कुछ संत जुड़ेंगे और सभी एक साथ जुड़ेंगे। हो सकता है कि जो आपसी विवाद है या किसी प्रकार का विवाद है वो विवाद भी समाप्त हो जाए और सभी एक माला में पिरोए जाए, सभी महान संत उदयपुर के। तो ऐसा हो सकता है आगामी मीटिंग में। तो मैं खूब हमारे भक्ति शक्ति संस्कृति के जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे गोविंद जी, उनको खूब धन्यवाद, जिन्होंने अच्छा सा कवर किया है। और जो बातें रखी संतों के समक्ष, वो बातें भी उनसे उनका ज्ञान पता चलता है कि वास्तविक हमारे गोविंद जी में ज्ञान है। ठीक है, और हमसे कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय माता जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने प्रश्न का। संत समाज अब ये उन सभी संतों को भी समझने की आवश्यकता है, उन संतों को भी समझने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का मन में लालच न रखें, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, विश्वास। आपका विश्वास जितना अटल रहेगा, जितना विश्वास आपका रहेगा, उतना ही विश्वास समाज करेगा। समाज आपकी संपत्ति है, आप समाज की संपत्ति हैं, एक दूसरे के आप पूरक हैं। आप सभी
इसी प्रकार से जन चेतना करता रहे। मानव कल्याण और मानव जाति को बचाने के लिए एक ये बहुत बढ़िया निर्णय जो है आज लिया गया है। मैं सभी संतों को बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा। और देखिए मैया, इसमें संतों का बहुत बड़ा किरदार है। संतों को सब एकजुट होकर रहना चाहिए और जो भगत सीखते हैं वो संतों से सीखते हैं। संतों के पास में जो भगत आते हैं उनको संत क्या शिक्षा दे सकते हैं, और संत ऐसे झगड़ेंगे लड़ेंगे तो फिर भगत क्या करेंगे। इस वजह से संतों को एकजुट होकर रहना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए। जो भी निर्णय करना वो एक साथ निर्णय करना चाहिए। साधु जैसा होगा वैसे समाज होगा, लेकिन संतों से समाज सीखता है। संतों से समाज सीखता है। जो संत एकजुट होकर रहेंगे, संत एक दूसरे को अनादर करेगा तो फिर भगत क्या करेंगे। आप स्वयं आप संत हैं, आप एक माँ भी हैं। आप किस दृष्टि से देखते हैं इस परिवार को, इस मानव जाति कैसा परिवार? देखो, मैं तो सबको एक अपना परिवार मानती हूँ। सब जने अपने ही है और सब भगवान है। सब में परमात्मा विराजमान है। इसी दृष्टि से मैं सबको देखती हूँ। राम जी राम। संतों का ये आपसी समन्वय स्थापित क्या हम कर पाएंगे? देखो, संतो सब एक ही है। छोटा मोटा मनभेद हो जाता है, लेकिन संत सब एक ही है। एक ही रहेंगे, अलग कोई नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। संतों का आपसी समन्वय हमेशा बना रहे, सब एक साथ एक माला में, जैसे कि बड़े भाई साहब ने कहा, पिरोए रहे, क्योंकि हम एक ही माला के मोती हैं। मानव जाति का कल्याण करना संतों का परम कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को संत आज से नहीं कलंतर से निभाता आ रहा है, तपस्या कर रहा है। कई सारे मठों पे रहकर, कई सारी उपासनाएं करके इस मानव जाति के कल्याण के लिए हमेशा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भी अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है। वह स्वयं अपना घर बार सब कुछ त्याग कर एक वनवासी जीवन, एक कठोरता पूर्वक जीवन जिसे जीना आसान नहीं है, उस जीवन को भी संत जी रहा है। लेकिन इसको हर संत को इसको समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म के लिए संत भगत सदा तत्पर रहते हैं, तत्पर रहना चाहिए। कोई भी संस्था हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, संत भेकन संस्था हो या गृहस्थ मंडलगन संस्था हो, सनातन धर्म की जागृति के लिए जो लोग कार्य करते हैं उसकी हमको बड़ी खुशी है, हमको बड़ा उत्साह है। वे उनके साथ हैं हम, और वो आगे बढ़ना चाहिए और सनातन धर्म के लिए सदा आगे बढ़ते हैं। उसी के लिए हम सदा आधी रात को भी तैयार खड़े रहते हैं। हमें किसी से कोई विरोध नहीं है कि कौन संस्था बना रहा है, कौन संगठन बना रहा है, लेकिन हम तो उसी के पक्ष में है जो सनातन धर्म की जय के लिए सदा ध्वजा लेकर खड़ा रहता है। हम उनके सदा साथ में हैं, कहीं भी रहे, कैसे भी रहे, हम उनके सदा साथ में। तो देखिए, समस्त संतों का यही कहना है, आइए सब मिलकर इस मानव जाति को जागृत करें। इस मानव जाति को हम ज्ञानवर्धन करके, जिस प्रकार से आदि काल से समाज इस सनातन की रक्षा करता आया है, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैचारिक स्तर पर एक बड़ा प्रतिनिधित्व संतों का रहा है। संत ने इस संसार को बहुत कुछ दिया है। आइए हम सब मिलकर इस संत परिवार के लिए एक कामना करें, इनका सभी भगवान इनके आपसी मजबूत डोर बनी रहे और ये हमेशा हमारी मानव जाति के लिए कल्याण का कार्य करते रहे, हमारे समाज को सुशोभित करते रहे। जैसा आज का हमारा संत होगा वैसा ही हमारा समाज का दर्पण होगा। इसलिए संतों से भी प्रार्थना है कि हाँ, दर्पण के भांति हमें कुछ न कुछ अच्छे मार्ग दिखाते रहें। भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद ज्ञापित करता है और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि आप पर सदा शिव की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा और श्री कृष्ण जी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव। तो संतों में आपसी ताना बाना को लेकर
एक सहमति असहमति बन रही थी। संतों का कहना था कि सर्व संप्रदाय संत संस्थान की कार्यकारिणी का विस्तार हो और सनातन संस्कृति और जन चेतना के लिए ये जरूरी भी है। लेकिन पिछले कई लंबे समय से 2-3 बैठकें हो चुकी और बैठकों में कहीं न कहीं दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पाई है। इसीलिए संतों ने आज एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें आज उन्होंने कई अहम फैसले जो है इस बैठक में लिए हैं। एक, शब्दों की भाषाओं पर नियंत्रण करना। दूसरा, संत जितना सजग, जितना निर्मल होगा, समाज उतना ही सशक्त और उन्नत होगा। कहीं न कहीं व्यक्ति जब बोलता है, उसकी अभिव्यक्ति जब होती है, तो कहीं न कहीं उसके एक सकारात्मक और कई नकारात्मक पहलू भी उजागर होते हैं। संतों ने इसी बात को ध्यान रखते हुए आज चिंतन और मंथन किया है कि कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है, कहीं हमारे से कोई गलती तो नहीं हुई है। पहले हमें अपने दर्पण में अपने आप को देखने की जरूरत है। संतों ने बारीकी से इस पर विचार मंथन किया, बारीकी से इसके साथ चिंतन किया और संतों का कहना है कि वास्तव में समाज के साथ चलना है हमको। समाज को सशक्त और उन्नत बनाने के लिए संतों की बड़ी भागीदारी है। आप देखें कि आदिकाल प्राचीन काल से ही संतों की एक बड़ी भूमिका रही है। संतों ने अपने उपदेश के माध्यम से जनता में एक जन चेतना सृजन किया है। अब संतों ने को अब ये देखना है कि इस आधुनिक युग में समाज को क्या दे सकते हैं, समाज के साथ किस प्रकार से हम समन्वय बन सकता है, किस प्रकार से संतों का आपस में समन्वय बनाए, किस प्रकार से मानव जाति का आपस में जो है समन्वय बनाना होगा और इस प्रकार से की घटनाएं आगे न हो, ऐसे आरोप और प्रत्यारोपण आगे न हो, उस बात का हर प्रकार से हमें ख्याल रखना होगा। इसी बात को लेकर आज एक बड़ा मंथन और एक चिंतन हुआ है। अब ये तो वक्त ही जाने कि क्या होगा आगे जाके, लेकिन जिस प्रकार से संतों के आरोप और प्रत्यारोपण एक दूसरे पक्ष पे लगाए गए हैं, वो कतई मानव जाति के लिए एक नकारात्मक संदेश हम कह सकते हैं। संतों ने बड़ी ही तपस्या से और कठिनाइयों से मानव जाति के कल्याण के लिए तपस्याएं करते हैं, मंदिरों में रहते हैं, नियमित पूजा करते हैं और मानव जाति को एक संदेश देने की कोशिश करते हैं, धर्म का जागरण करते हैं, धर्म का सृजन करते हैं। एक साधु संतों की मानव समाज में और जीव जंतु जितने भी चराचर है, एक संतों की बड़ी भूमिका कहीं न कहीं रहती है। अब देखने वाली बात यह है कि अब संतों का ये जो डिसीजन है, आज जो ये बैठक हुई है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, आगामी बैठकों में क्या निर्णय होता है, संत दो पक्षों को कैसे समन्वय कर सकते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन संतों की आज की ये मार्मिक तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। संतों के आपसी छोटे बड़े विवाद को लेकर, जिस प्रकार से कार्यकारिणी विस्तार को लेकर संत चिंतन है, चिंतित कर रहे हैं, चिंतन यज्ञ कर रहे हैं, जगह जगह बैठ के कर रहे हैं, उसके माध्यम से ये लग रहा है संत कुछ कहना चाहता है समाज को, संत को कुछ कहना चाहता है, संत ईश्वर को कुछ बताना चाहता है। संत के मन में कुछ तो है, भावनाएं हैं जो वो अपनी व्यक्त करना चाहता है। व्यक्त करने के लिए एकमात्र संगठन है। संगठन जितना मजबूत होगा, समाज उतना ही सशक्त और मजबूत और उन्नत होगा। इसीलिए आज संतों ने बैठक रखी है। बैठक का निष्कर्ष क्या निकलेगा ये तो आने वाले समय, लेकिन आप और हम सब भक्ति शक्ति और संस्कृति इस चैनल पे बने रहे। हम भी प्रार्थना करते हैं संतों से कि आप सभी आपस में समन्वय बनाकर एक मजबूत सशक्त और उन्नत समाज के संस्कारों वर्धन में आप अपना महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए, यही हम आशा करते हैं। संतों की बैठक जो है वो सफल रहे, सभी मतभेद बुलाकर एक जाजम पर आए, एक माला के मोती आप सभी हैं। सभी आपस में समन्वय बनाकर इस मानव जाति के कल्याण में अपना योगदान दे, यही आशा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संतों का समागम, संतों की बैठक, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आने वाले समय में सभी संत एक मंच पे बैठेंगे, एक साथ बात करेंगे, एक साथ प्रेम भाव और आस्था के साथ, स्नेह के साथ रहेंगे। इसी आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।